के मुद्दे की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार के मुद्दे पे भी वर्क किया है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ें बन रही हैं, कोई चीज़ें किसी चीज़ का विस्तार हो रहा है तो उसमें भी तो रोजगार है। उसके अलावा इन्होंने पार्टी ने रोजगार के लिए भी प्रयास किया है, वो भी प्रयास होगा, उसके लिए भी प्रयास होगा, पार्टी कर भी रही है। कहा जा रहा है मंदिर बनने से 10,000 लोगों को रोजगार मिला, ठेले वाले, खुमचे वाले, होटल, रेस्टोरेंट सब चल रहे हैं। हाँ एकदम बिल्कुल पर्यटन भी बढ़ा है, रोजगार भी उपलब्ध हुए हैं। राम मंदिर बना है, वहाँ जाके अयोध्या में देखिए, वहाँ भी रोजगार है, रोजगार और बढ़ा है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अपने धर्म संस्कृति को बचाते हुए सरकार उसको रोजगार से जोड़ रही है, उसको पर्यटन से जोड़ रही है। धर्म संस्कृति तो भाई हमारी, हम हिंदू हैं तो धर्म संस्कृति तो हमारी बचनी ही चाहिए, हम उसको बचाएंगे भी। उसके साथ साथ जो धर्म संस्कृति का विकास हो रहा है तो रोजगार भी बढ़ रहा है। मोदी जी जगह जगह लाइटें लगवा दी, लेकिन लोग कहते हैं, विपक्ष खास कर ये आरोप लगाता है कि खाली लाइटों की चमक से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, रोड भी उठा के तो देख लीजिए आप। पहले बाबतपुर से और आपको कचहरी आने में कितना समय लगता था, अब उठा के देखिए कितना देर लगता है। तो ये नहीं है कि केवल लाइट ही लगी हुई है, उसके साथ साथ वो विकास भी हो रहा है भाई साहब। हाँ बताइए भाई। देखिए, जो मूल बनारसी हैं, अगर आप मूल बनारसियों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि 10 वर्ष पहले शायद हम लोग ये सोचे भी नहीं थे कि इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनारस में डेवलप हो सकता है। आज बनारस, हम ये नहीं कहते कि क्योटो बन गया है, ये भी नहीं कहते कि लंदन जैसी सड़क हो गई है, लेकिन एक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया गया है। और पूरी तरीके से ये मोदी जी का क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे डेवलपमेंट नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है। क्या डेवलपमेंट दिखाई दे? कुछ लोग कहते हैं केवल लाइटें चमका दी गई है बस। देखिए भाई साहब, नहीं ये बताइए, 6 महीना पहले भारत मंदिर का सुंदरीकरण हुआ और 6 महीना बाद वहाँ तुरंत आप रोपवे का स्टेशन पास किए, सारा उजड़ गया ना, तो क्या फायदा है? कि जब कोई योजनाएं आएंगी, दोनों सुनिए हमारी बात, बीजेपी का है तो आप योजनाएं आएंगी भाई साहब, कोई योजनाएं आएंगी तो विस्तार अमेरिका, दुबई क्या देखने जाते हैं? यही लाइटिंग, बुर्ज खलीफा, लंबाई और लाइटिंग, यही लाइटिंग देखने आप दुबई जाते हैं, यही लाइटिंग देखने सिंगापुर जाते हैं। और यही लाइटिंग की व्यवस्था अगर बनारस में मिलती है तो वो पैसे का बर्बादी। यहाँ की जनता को ये सब देखने की आदत थी नहीं, और आज ये देख रहे हैं तो इसकी तुलना करनी चाहिए कि आप किन देशों की तुलना करने आज बैठ रहे हैं और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि मोदी जी 10 साल में जितना पैसा दिया कोई नेता नहीं दिया है। लोकल लोग खा रहे हैं, देखिए हमारी बात सुन लीजिए, लाइट रोजगार देगा, समझ जाएगा नहीं, मेन बात है रोजगार आज वाराणसी में। आप भाई साहब मेरी एक बात का जवाब हमारी बात जवाब नहीं देगा आप। सिर्फ हिंदू रोजगार को ढूंढ रहे हैं, मुसलमान व्यापार ढूंढ रहे हैं और हिंदू रोजगार ढूंढ रहे हैं। आज हिंदू का लड़का तैयारी करने के नाम पे दिल्ली में बैठा हुआ है, 1 लाख लड़के अगर बैठे हुए तो 1,000 को रोजगार मिल रहा है, 99,000 बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। और मुसलमानों के 99,000 रोजगार कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, और मुसलमानों का सिर्फ 1,000 लड़के रोजगार ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार से जो कांग्रेस की नीति है रोजगार के नाम पे हमारे हिंदू लड़कों को भड़काने की, ये कांग्रेस की नीति अब नहीं चलेगी। बनारस में 10 सालों में तस्वीर ही बदल गई। सबसे बड़ी बात, हमारे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने से पूरी तरह से ये जान जाइए कि रोजगार का सृजन हो गया है। यहाँ पे पर डे 7 लाख से 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख लोग आ रहे हैं। जो आ रहे हैं वो यहाँ ट्रेवल्स कर रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, यहाँ से खाना पीना और जरूरत की सारी चीजें ले रहे हैं, जिससे बनारस में काफी ज्यादा विकास हुआ है। यहाँ ही नहीं, पूरे पूर्वांचल और पूरे केकला देश से लोग यहाँ रोजगार करने आ रहे हैं कि यहाँ नया नया रोज सृजन हो रहा है।
सबसे बड़ी बात, बनारस पूरी 40 किलोमीटर का शहर हो गया है, रिंग रोडों का जाल बिछ गया है। यही बनारस पहले गड्ढा युक्त होता था सड़कें, आज चमाचम चमक रही है। देखिए, कभी गड्ढा युक्त रोड नहीं थी, कभी गड्ढा रोड नहीं थी, सुनिए कि नहीं। आज के समय में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, मैं पेशे से मैं कंट्रैक्टर रहा, अब मैं कार्य छोड़ चुका हूँ, क्योंकि इस समय जो विभागों के अंदर 10% कमीशन लिया जाता था, इसमें 40% लिया जाता है। ये खुलेआम कह रहा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में 10% कमीशन लिया जाता था, भ्रष्टाचार वहाँ था, यहाँ 40% का कोई नाम नहीं है, लेकिन 10% खुलेआम बोल रहे हैं। मैं ये पूछना के नाम पर मैं ये बनारस का जो भी डेवलपमेंट है वो कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है, इट्स नॉट ए रियल डेवलपमेंट। अगर आप देखिए ये नाली देखिए ना, ये देखिए ये मुख्य चौराहा है, नाली की स्थिति देख लीजिए, कूड़े की स्थिति आप सामने वो देखिए। अरे अब प्रधानमंत्री यहाँ पैसा भेज दे रहा है, वो नाली का देखेगा, पैसा भेज दे रहा है। ऐसे लोग बोले और मैं भाजपा के लोगों से, ये चुनावी हिंदू है। 70 साल से मुसलमानों का पैर धोते थे, 70 सालों से मुसलमानों का पैर धोते थे। आज बॉन्ड का क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड में बनारस में आज चौमुखी विकास हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए पार्क में, सुनिए एक मिनट, शांत हो यार, आप चलो पार्क में, आप देख लो, चार कुर्सी लगी, एक मिनट शांत रहिए, 4 कुर्सी लगी है 14 लाख रुपए में, कई बार उसमें शिलापट भी लगा हुआ है, और उसको RES ने बनाया है। ये बनारस के 18 चौराहे जो डेवलपमेंट होने थे, उनके नाम पर ये चौराहा देख लीजिए डेवलपमेंट हुआ। आपसे बात करते हैं। अरे रुक जाइए, एक मिनट बताइए। हाँ भैया, क्या पूछना है? 10 सालों में बनारस कितना बहुत बदला है भैया, बहुत विकास हुआ है। अरे जिनको आंख होगी उनको दिखेगा, और जो कांग्रेस के चला चुंबक है उनको नहीं दिखेगा। भैया यहाँ लोगों की बात सुने ऐसा लग रहा है 10 साल पहले लोग राजमहल में ही रहते थे, अब 10 साल में ही झोपड़ी आई है। पहले भी लोग झोपड़ी में रहते थे और आज भी कुछ लोग हैं, लेकिन विकास देखेंगे तो विकास हुआ है। रोड का विकास हुआ है, सफाई में विकास हुआ है, रोजगार में विकास हुआ है, सफाई हुआ बहुत विकास हुआ। आप जाके देख लीजिए, आवास योजना, जनधन योजना, शौचालय मिला, रोजगार मिला, आप खुद देख लीजिए। 10 साल पहले देख लीजिए, आप जाके देख लीजिए, रोजगार भी मिला, घर भी मिला, शौचालय। पहले गांव में घर की बहू बेटियां बाहर जाती शौचालय करने, उसके बाद अब एक मिनट, अरे बताइए 2G घोटाले का जवाब देंगे? मोदी 5G ला दिया, ये तो 2G घोटाला कर देते थे कांग्रेस वाले। आप बताइए, सुन लीजिए घोटाला, सुन लीजिए मंत्री साहब गोली बताओ, देखिए तिवारी जी बनारस में नहीं बन सकता था, इतना बड़ा शाहूपुरी खाली है, बन जाए नहीं, शाहूपुरी खाली है कि नहीं खाली बन जाए, और कहीं भी विकास न हो सब बनारस में बन जाए। ये सब छटा सुन लीजिए, ये बना ये सबसे बड़ी बात है। ये 70 साल तक मुसलमानों का चरण चुंबन करने वाले आज 800 साल बाद कोई हिंदू राजा बना है, देश का प्रधानमंत्री बना है, इन लोग को गड़ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। वही मुसलमान जो लड़ नहीं पाए, जो मुसलमान लड़ नहीं पाए, आज वो मुसलमान हिंदू बने हैं। और सबसे बड़ी बात है, बनारस का जो भी विकास हुआ है मोदी जी के आने पे हुआ है, और दमदारी से हम लोग इस बार उनको 8 लाख वोटों से जिताएंगे। नहीं, विनाश हुआ।